नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी के पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र। जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से हम अधिगम कैसे कर सकते, बच्चे अधिगम कैसे कर सकते। आज हम इस शानदार टॉपिक और इस शानदार सेशन को शुरू करने वाले हैं। तो साथियों, आप सब शुरू से अंत तक बने रहिए। बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला, बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस शानदार सेशन को। यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि आज के टॉपिक में हम चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण, समूह शिक्षण व्यवस्था से हम आज अपने अधिगम को परिपूर्ण करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और सामूहिक शिक्षण व्यवस्था से हम कैसे अधिगम को बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर देखें कि सामूहिक परिचर्चा की कोई समान परिभाषा नहीं है। अगर हम परिभाषा की बात करें, कोई परिभाषा इसकी ऐसी नहीं है कि जो सामूहिक परिचर्चा को विशिष्टता प्रदान कर सके। यह जो सामूहिक परिचर्चा यह अपने आप में ही एक समान परिभाषा के समान है प्यारे साथियों। ठीक है, इसको प्रजातांत्रिक व्यूह रचना माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? सामूहिक परिचर्चा को प्रजातांत्रिक व्यूह रचना भी माना जाता है, क्योंकि जब 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग आपस में बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे तो एक अलग ही मानसिकता का विकास होता है, क्योंकि इसमें छात्रों को ही अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि परिचर्चा में छात्र ही अधिक से अधिक क्रियाशील रहते हैं। इसमें शिक्षक की कम से कम भूमिका होती है प्यारे साथियों। ठीक है, शिक्षक केवल निरीक्षक तथा निर्देशक का कार्य करता है। इस क्रिया में जो शिक्षक का कार्य होता है वह केवल निरीक्षण और निर्देशन का ही कार्य होता है। वह केवल बालकों की गलतियों को सही मार्गदर्शित करने का कार्य करता है। बाकी जो अन्य कार्य करते हैं बालक स्वयं के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, यह सदैव छात्र केंद्रित होती है। जो चर्चा परिचर्चा होती है प्यारे साथियों, यह टोटल छात्र केंद्रित होती है, यानी इसमें शिक्षक केंद्रित नहीं होती है इसमें, क्योंकि सारा करके सीखने का अधिग्रहण कौन करता है? केवल छात्र ही करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परिचर्चा का स्वरूप कैसा होता है, तो सामूहिक वाद विवाद के 2 रूप होते हैं। ठीक है, हमेशा जो सामूहिक वाद विवाद है, यानी 4 लोग जब आपस में ग्रुप डिस्कशन को सामूहिक वाद विवाद कहते हैं। इसके 2 प्रकार, एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक है। ठीक है साथियों, ठीक है, आगे देखते हैं कि कार्यक्रम को पहले से बनाया जाता है। इसमें विभिन्न विशेष नियमों का अनुसरण किया जाता है। यानी जो परिचर्चा है, जो सामूहिक वाद विवाद है, इसमें क्या किया जाता है? कार्यक्रम को पहले ही बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष नियमों का भी पालन किया जाता है, जिसका अनुसरण करके बालक जो है तो अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, सामूहिक वाद विवाद किसी शैक्षणिक समस्या तथा पाठ्यक्रम संबंधित समस्या पर आयोजित किया जाता है। जो सामूहिक वाद विवाद होता है वह किसी बढ़िया टॉपिक, यानी कोई शैक्षणिक अच्छा टॉपिक है, पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक है, उस पर आयोजित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करें कि हमारे जो पाठ्यक्रम में है शिवाजी, ठीक है, महाराणा प्रताप, तो उस टॉपिक पे जो है तो हम बात करेंगे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। वह बहुत ही महान प्रतापी राजा थे, वह मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, इस प्रकार जो है तो हमारे छात्र जो है तो वह बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें छात्रों के प्रश्नों तथा उत्तरों को ही महत्व दिया जाता है। सामूहिक चर्चा में क्या किया जाता है कि जो छात्रों के प्रश्न हैं और जो छात्रों के उत्तर है उनको ही महत्व दिया जाता है। अलग से अन्य किसी विशेष तत्व पर महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, छात्रों द्वारा व्यवस्था करने पर उन्हें नेता का चयन करना पड़ता है, जो उस कार्यक्रम को बनाता है। जब छात्रों के द्वारा वाद विवाद या सामूहिक वाद विवाद का आयोजन किया जाता है तो उसमें एक नेता यानी प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, जो क्या करता है, जिसका कार्य क्या होता है कि व्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ताकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्यक्रम है वह नियंत्रित रूप से चल सके। ठीक है, अगर हम बात करें परिचर्चा के सिद्धांत की प्यारे साथियों, तो यहाँ पे होगा परिचर्चा सक्रियता और मौलिकता के विकास को अवसर देता है। क्योंकि जब बच्चे आपस में परिचर्चा करेंगे, सामूहिक चर्चा करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे? सक्रिय होंगे, है ना। मौलिकता का विकास होगा, शिष्टाचार का विकास होगा, अनुशासन का विकास होगा। इससे क्या होगा? बच्चों के विकास में विभिन्न अवसर को प्राप्त होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे देखते हैं।
कि प्रत्येक छात्र को प्रश्न पूछने तथा उत्तर देने का समान अधिकार होता है। सामूहिक चर्चा परिचर्चा है ना, इसमें क्या होता है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आज़ादी होती है, उन्हें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता और उत्तर देने का भी समान अधिकार होता है। मान लीजिए अगर हमने पूछा आपसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो आप 10 लोग हैं तो कोई ना कोई तो बता ही देगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथियों परिचर्चा के सिद्धांत के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है। इसमें किन किन सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है, तो सामाजिक महत्व दिया जाता है और जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन महत्वों को क्या है अधिक से अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इनका चर्चा और परिचर्चा में बहुत ही एक अहम रोल होता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। इस चर्चा में क्या किया जाए, जो प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, उनका ही अनुसरण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामूहिक शिक्षण परिचर्चा वाद विवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, हम उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो सामूहिक चर्चा और परिचर्चा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें आलोचना के लिए अधिक अवसर होता है। क्योंकि चर्चा परिचर्चा सामूहिक शिक्षण में क्या होता है, इसमें आलोचना के लिए विशेष अवसर मिलते हैं। क्योंकि जैसे कोई बालक अगर कमजोर है तो उसमें जो है तो आलोचित न करके बल्कि उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, समस्या समाधान के लिए व्यापक आयामों के प्रयोग का अवसर दिया जाता है। इसमें जो कोई अगर मान लीजिए सामूहिक समस्या है तो उस समस्या के समाधान करने के लिए हमें जो है तो व्यापक आयामों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होगा कि समस्या का समाधान बहुत ही आसान और बहुत ही उचित ढंग से किया जा सके। ठीक है, जो छात्र समस्या समाधान तथा अपने निर्णय लेने में कमजोर होते हैं उन्हें के लिए यह अधिक उपयोगी है। कि जो छात्र क्या होते हैं, जो जिन छात्रों की समस्या क्या होती है, कोई समस्या समाधान करने में परेशानी आती है ना, दिक्कत आती है, वो स्वयं निर्णय लेने में कमजोर होते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या होता है यह क्या क्या होते हैं सामूहिक शिक्षण या परिचर्चा यह बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। इसके माध्यम से वह अपनी कमजोरी को अपनी कमियों को निखार सकते हैं। ठीक है, सामूहिक वाद विवाद छात्रों की अभिवृत्तियों है ना के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। जो सामूहिक वाद विवाद है, जो छात्र की अभिवृत्तियाँ क्या उनकी जो मानसिक चिंतन है, ठीक है, उसके विकास के लिए यह बहुत ही अधिक उपयोगी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों कि इसकी सहायता से छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। इसकी जो चर्चा परिचर्चा सामूहिक शिक्षण के द्वारा क्या होता है, जो छात्रों का कौन सा सृजनात्मक उनकी जो मानसिक चिंतन का विकास बहुत ही तेज गति से होता है। उनमें चिंतन करने की क्रिया सक्रिय होती है, उनमें समस्या समाधान करने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, इससे यह किसके माध्यम से होता है, चर्चा परिचर्चा और समूह शिक्षण के माध्यम से। ठीक है, समस्या के लिए समाधान खोजने के निर्णय शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी छात्र को कोई समाधान खोजने के लिए वह स्वनिर्णय यानी स्वयं निर्णय लेकर उस समस्या का समाधान खोज सकता है। ठीक है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्णय लेने में भी विभिन्न आयामों का प्रयोग करते हैं। जो छात्र होते हैं अगर उनके पास कोई समस्या है तो वह उस समस्या के समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णयों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वह विभिन्न प्रकार से निर्णय ले सकते हैं, कौन सा ढंग उनके लिए उचित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे भाइयों, आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा और पूरी वीडियो समझ में आई होगी। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।